नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट इन पाइथन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो लिस्ट है वो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, जहां पर हम वैल्यूज को आइटम बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आप नीचे एक डायग्राम देख सकते हैं जहां पर मैंने एक लिस्ट को क्रिएट किया है, और एक लिस्ट इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर कर सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकती है और फ्लोट वैल्यूज भी स्टोर कर सकती है, और इन सभी का कॉम्बिनेशन भी स्टोर कर सकती है। और इन सभी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है, तो उस वेरिएबल में एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है, और अगर हम उसमें और वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें तो पहली वैल्यू ओवरराइट होकर न्यू वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन हो जाती है। लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा है कि अगर हम ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम एक ही वेरिएबल नेम को यूज करके सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज मींस की ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की मदद के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लिस्ट इन पाइथन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इसका इंडेक्स कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लिस्ट स्लाइसिंग भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ लिस्ट के ऑपरेटर्स भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है या इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू को निकालना है तो वो हम किस चीज की हेल्प के साथ निकाल सकते हैं। बेसिकली ये जो लिस्ट है ये एक ही वेरिएबल में स्टोर है। अब हमने उस वेरिएबल में से ग्रुप ऑफ डेटा में से कोई एक वैल्यू निकालनी है। अब वो वैल्यू निकालने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं इंडेक्स। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी जो पहली लिस्ट थी वो एज इट इज ही है, लेकिन उसके ऊपर मैंने इंडेक्स लगा दिया है और उसके नीचे भी मैंने इंडेक्स लगा दिया है। लेकिन जो नीचे वाला इंडेक्स है वो बेसिकली नेगेटिव इंडेक्स है। अब अगर हमने इस लिस्ट में से ए को बाहर निकालना है, बेसिकली स्ट्रिंग जो ए है उसको बाहर निकालना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इस लिस्ट का वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जीरो राइट कर देंगे। और जब ही हम जीरो राइट करेंगे तो हमारे पास जो ए स्ट्रिंग है वो बाहर आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस लिस्ट का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जा रहा है, और टोटल इस लिस्ट में 10 वैल्यूज है। अब जो इंडेक्स होता है वो हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होता। सो एक लिस्ट में से एक पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए हम उसका इंडेक्स यूज करते हैं, और इंडेक्स की एग्जांपल आपके सामने डायग्राम में शो हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव इंडेक्स के बारे में। सो लिस्ट में से हम रिवर्स ऑर्डर में भी एलिमेंट्स को बाहर निकाल सकते हैं। किसको यूज करके? नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस लिस्ट में से जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है जो कि 53 है उसका नेगेटिव इंडेक्स है -1, और इस लिस्ट में से जो सबसे पहली वाली वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग है ए उसका नेगेटिव इंडेक्स है -10। सो ऐसे हम नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके भी एक लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल सकते हैं, और जो हमने 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स देखा वो भी हम यूज करके अपनी लिस्ट में से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि आपको लिस्ट के बारे में अच्छे से पता चला होगा, और उसके इंडेक्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। इंडेक्स बेसिकली वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज की मदद से हम लिस्ट की एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली तो देख लिया, अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे हम एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद के साथ, और कैसे हम इंडेक्स के साथ उस लिस्ट की वैल्यूज को असेस कर सकते हैं, और कैसे हम लिस्ट स्लाइस कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं आइडियली शेल में, जहां पर हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे और उसके इंडेक्स के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। सो अब हम चलते हैं आइडियली शेल के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आइडियली शेल के ऊपर आ चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि एक लिस्ट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब लिस्ट को क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करके, और दूसरा डायरेक्टली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है और क्लास क्या होती है, ये हम जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। इस टाइम के ऊपर आपने सिंपली सिंटेक्स को देख लेना है। सो सबसे पहला मेथड है कि कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल नेम यहां पर राइट करेंगे कि किस वेरिएबल में ये जो अब हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं वो स्टोर होगी। सो मैं यहां पर सिंपली एल वेरिएबल राइट कर दूंगा, और इसके बाद मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करूंगा, क्योंकि अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो ही हमारी जो लिस्ट बनाएगा लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर वो इस एल वेरिएबल में स्टोर हो पाएगी। सो यहां पर हमने सिंपली लिस्ट राइट करना है, और ब्रैकेट और पैरेंथेसिस के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाकर जिस भी एलिमेंट्स की हम लिस्ट बनाना चाहते हैं वो एलिमेंट्स हमने ऐड कर देने हैं, और पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर एल टाइप करके एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक 1 2 3 4 मींस की 4 एलिमेंट्स की यहाँ पर हमारे पास लिस्ट क्रिएट होकर आ चुकी है। अब ये तो था फर्स्ट मेथड कि कंस्ट्रक्टर को यूज करके लिस्ट क्लास के हम एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड को देखते हैं, और ये जो सेकंड मेथड है ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जैसे मैंने पहले किया कि सबसे पहले हमने वेरिएबल का नेम राइट करना है, जैसे मैंने L1 यहाँ पर राइट कर दिया, और यहाँ पर सिंपली हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाकर अपनी लिस्ट की जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देना है। जैसे कि मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ इवन नंबर्स की, तो यहाँ पर मैं राइट करूंगा 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर मैंने
फर्स्ट 4 जो इवन नंबर होते हैं उनकी एक लिस्ट बना दी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और L1 टाइप करके एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 4 जो इवन नंबर्स हैं उनकी लिस्ट क्रिएट होकर आ चुकी है। अब ये थे दो मेथड्स कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किन मेथड्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने इंडेक्स वाला कंसेप्ट पीपीटी में देखा था, अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। सो हमने अभी अभी L1 नाम की लिस्ट बनाई है। सो अगर हम L1 के फर्स्ट एलिमेंट को देखना चाहते हैं कि L1 लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो अगर हम सिंपल इंडेक्स की बात करें तो यहां पर हम राइट करेंगे L1 स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहां पर हम ब्रैकेट के अंदर 0 दे देंगे, क्योंकि जो इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 वैल्यू है वो आ चुकी है, क्योंकि हमारी L1 लिस्ट में जो फर्स्ट 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू थी वो थी 2। अब अगर हमने यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू को देखना है कि इस L1 लिस्ट में लास्ट में वैल्यू कौन सी है, तो हम सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे L1। अब जैसे कि हमारी लिस्ट का जो साइज है वो 4 है और जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा 3। और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो आ चुका है। अब हमने सिंपल इंडेक्स को तो इंप्लीमेंट कर लिया, अब हम नेगेटिव इंडेक्स को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स को इंप्लीमेंट करना भी सिंपल है। जैसे कि हम लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम राइट करेंगे -1 और यहाँ पर जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो L1 लिस्ट है उसका नेगेटिव इंडेक्स है -1 और 6 का इंडेक्स है -2, 4 का इंडेक्स है -3 और 2 का इंडेक्स है -4। अब नेगेटिव इंडेक्स के साथ अगर हम लिस्ट के फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली राइट करेंगे -4 और एंटर करूंगा तो L1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें प्रिंट होकर हमारे आइडियली शेल में मिल जाएगा। सो ये था इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इंप्लीमेंट कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। अब लिस्ट स्लाइसिंग बेसिकली होती क्या है? तो लिस्ट स्लाइसिंग बेसिकली एक कंसेप्ट है जो कि हम एक लिस्ट का सबसेट निकालने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली जैसे हमारे पास ये L1 लिस्ट है, तो अगर हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से कुछ जो इस लिस्ट का पार्ट है वो हमें दिखाई दे, तो इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। अब बेसिकली लिस्ट स्लाइसिंग हम करते कैसे हैं, सो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स के साथ ही करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L1 हमारे पास लिस्ट है, मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेता हूँ L1। यहाँ पर हमारी जो L1 लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है और इसमें एलिमेंट है 2, 4, 6 और 8। अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में से सिर्फ 2 और 4 ही हमें दिखाई दे, मींस कि हम इस लिस्ट का सबसेट निकालना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम लिस्ट स्लाइसिंग के कंसेप्ट को यूज करेंगे। सो लिस्ट स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले हमने लिस्ट का नेम राइट करना है और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाना है। अब यहाँ पर हमने इंडेक्स देना है कि हम किस इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक अपने सबसेट को निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 और 4 ही हमने प्रिंट करवाना है, तो 2 का इंडेक्स है 0। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट कर दिया कि जो 0 है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, कि 0 से स्टार्ट हो, और यहां पर हम कॉलन लगाएंगे और अब हम राइट करेंगे कि कहां तक इसने जाना है। सो हमने सिंपली 2 और 4 ही प्रिंट करवाना है। सो यहां पर हमने 0 और 4 का इंडेक्स है 1, लेकिन यहां पर हमने 1 राइट नहीं करना, क्योंकि जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट है वो बेसिकली अगर हम एंडिंग पॉइंट यहां पर 2 देंगे तो ही 1 तक जाएगा। बेसिकली जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा कंसीडर नहीं होता, उसका एक माइनस कंसीडर होता है। मैं होप करता हूं कि आपको पता चला होगा। सो एंटर करता हूं तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 और 4 प्रिंट हो चुका है। अब अगर आपको जो एंडिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा तो यहां पर मैं 1 ही राइट कर देता हूं। सो बेसिकली यहां पर हम 0 से लेकर 1 तक जाना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 0 वैल्यू को ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जो एंडिंग पॉइंट होता है वो कंसीडर नहीं होता, उसका एक माइनस कंसीडर होता है। मींस कि यहां पर हमने एंडिंग पॉइंट दिया 1 और बेसिकली एंडिंग पॉइंट होगा 1 - 1 जो कि 0 है। तो हमने तो सिंपली यहाँ पर स्टार्ट ही 0 से किया था। सो 0 ही 0th इंडेक्स वाली वैल्यू ही हमें प्रिंट होकर आएगी। मैं होप करता हूँ कि ये जो लिस्ट स्लाइसिंग है इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, और इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पर सिंपली जो लिस्ट स्लाइसिंग की वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के साथ की। अब यहाँ पर हम स्टेप साइज भी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बोले कि 0 से लेकर, और लिस्ट का जो साइज है वो 4 है, तो यहाँ पर हम 4 राइट कर देंगे, मींस कि 0 से लेकर ये 3 तक जाएगा, और यहाँ पर हम एक और कॉलम लगाकर 2 राइट कर दें। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो स्लाइसिंग का काम है ये स्टार्ट होगा 0 से और हमारी लिस्ट के 3rd इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन कितने स्टेप साइज के साथ? 2 स्टेप साइज के साथ। अब जैसे कि हम पहले देखें तो यहाँ पर सिंपली एक स्टेप ही चल रहे थे, मींस कि सबसे पहले 0th इंडेक्स और उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स, 0 + 1 फर्स्ट इंडेक्स। अब यहाँ पर हमने क्या राइट कर दिया कि 0 से स्टार्ट हो और स्टेप साइज कितना हो तेरा? 2। अब 0 + 2 आएगा 2। अब जब 0 का जो एलिमेंट प्रिंट होगा तो उसके बाद
टू स्टेप के साथ हमारा सेकंड इंडेक्स आएगा और लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट है जो कि 6 है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है इसने उसको प्रिंट करवाया, उसके बाद 0+2 कर दिया, मींस कि 0 में 2 स्टेप साइज को प्लस कर दिया। अब 0+2 करके इंडेक्स आया 2। अब यहाँ पर L1 लिस्ट में से सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट इसने प्रिंट करवा दिया जो कि 6 है। सो मैं होप करता हूं कि आपको स्टेप साइज स्लाइसिंग वाला भी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अपनी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो स्लाइसिंग को यूज करके हम कैसे करवा सकते हैं। सो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने के लिए सिंपल सा काम है, आपने यहाँ पर राइट करना है L1 और यहाँ पर कॉलन कॉलन लगाकर -1 कर देना है। अब जैसे कि हमने इंडेक्स में देखा था नेगेटिव इंडेक्स में कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसका नेगेटिव इंडेक्स होता है -1। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले -1 वाली वैल्यू प्रिंट की जाएगी, फिर -1 और स्टेप साइज यहाँ पर हमने दिया है -1। अब -1 और -1 कितना हो गया -2। अब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 6 4 और 2। और इस नेगेटिव इंडेक्स के तरफ को आप ऐसे भी देख सकते हैं -1 और 0। सो यहाँ पर हमने राइट कर दिया कि -1 से स्टार्ट हो, मींस की लास्ट वाले एलिमेंट से, और 0 तक जाओ, लेकिन 0 बीच में ऐड नहीं होगा, 0 से एक कम तक जाएगा -1 स्टेप साइज के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले -1 वाली वैल्यू जो कि 8 है वो प्रिंट होगी, फिर -1 कितना हो जाएगा -2, और फिर -2 वाली वैल्यू जो कि 4 है वो प्रिंट होगी, और फिर से -2 और -1 हो जाएगा -3। सो यहाँ पर जो 6 वैल्यू है वो प्रिंट होगी। और अब यहाँ पर हमने बोला है कि 0th इंडेक्स तक जाना है, लेकिन जो स्लाइसिंग का रूल है वो है कि लास्ट वाला जो एंडिंग पॉइंट है उससे एक कम तक ही जाता है। सो यहाँ पर जो 0th इंडेक्स वाली वैल्यू है जो कि 2 है वो कंसीडर नहीं होगी। सो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 8 6 और 4 रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो चुकी है, लेकिन जो 0th इंडेक्स वाली वैल्यू थी 2 वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। सो यहाँ पर हमने नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी स्लाइसिंग को डिस्कस किया और सिंपल इंडेक्स के साथ भी हमने स्लाइसिंग को डिस्कस किया। और अगर आप सिंपली सीधे ऑर्डर में ही अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एक और यहाँ पर ऐसे आप स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं। सो 2 कॉलम्स लगाकर सो यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। सो मैं होप करता हूँ कि आपको लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, और अगर आपने इस लिस्ट स्लाइसिंग में अपनी कमांड अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो ही आपको इस लिस्ट स्लाइसिंग के कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता चलेगा। अब लिस्ट स्लाइसिंग के बाद हम कुछ जो लिस्ट के ऑपरेटर्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास आता है प्लस ऑपरेटर और एस्टेरिस्क साइन ऑपरेटर, और यहाँ पर इज ऑपरेटर भी आता है जिसमें हमारे 2 कंसेप्ट आते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सो सबसे पहले हम प्लस ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ 1 2 3, और सेकंड लिस्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ 4 5 एंड 6। अब अगर हमने 2 लिस्ट को कंबाइन करके एक लिस्ट में रिप्रेजेंट करवाना है तो हम प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं, जैसे कि a + b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी के जो एलिमेंट्स है वो एक लिस्ट में हमारे पास शो हो जाएंगे। सो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब अगर आप इस लिस्ट को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपने सिंपली c = a + b राइट करना है, और जैसे ही आप c को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आप प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब सेकंड ऑपरेटर हमारे पास आता है स्टार, जहां आप एस्टेरिस्क ऑपरेटर भी कह सकते हैं। सो एस्टेरिस्क ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पर a है, और अगर हम a*2 कर दें तो आप देख सकते हैं कि इसने a जो लिस्ट थी उसको 2 बार एक लिस्ट में शो करवा दिया है। और अगर आप इस लिस्ट को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे a*2। जितनी बार भी आप इस लिस्ट को रिपीट करवाना चाहते हैं, मैं 3 बार कर देता हूँ। सो इस एक्सप्रेशन से क्या होगा कि a*3 मींस कि a जो लिस्ट है उसको 3 बार रिपीट किया जाएगा एक ही लिस्ट में, और उसको c वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाएगा। और जैसे मैं एंटर करूंगा और c को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार एक ही लिस्ट में आ चुका है। सो ये यूज है एस्टेरिस्क ऑपरेटर का या स्टार ऑपरेटर का। सो इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है इज ऑपरेटर। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट आते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेबल क्या है। म्यूटेबल बेसिकली वो चीज है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल बेसिकली वो चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मींस कि अगर हमारे पास यहाँ पर C जो लिस्ट है ये आई है तो इसमें हम यूजर से वैल्यूज भी ऐड करवा सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये C लिस्ट है, इसको इसमें हम वैल्यूज भी ऐड करवा सकते हैं इस C लिस्ट को बनाने के बाद भी। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, अब स्ट्रिंग बनाने के बाद हम उसमें वैल्यूज को ऐड नहीं करवा सकते। जब हम स्ट्रिंग बना रहे हैं तब जितनी हमने उसमें वैल्यूज ऐड कर दी वो ही उसमें ऐड होंगी,
लेकिन अगर हम चाहें कि इस स्ट्रिंग को बनाने के बाद हम वैल्यूज को ऐड कर दें तो वो स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। और अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट म्यूटेबल है, मींस कि हम लिस्ट की वैल्यूज को बनाने के बाद चेंज भी कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज नहीं ऐड भी कर सकते हैं। अब चेंज कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि यहां पर मैं इस सी लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स मींस की जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर सिंपली राइट करूंगा सी ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 और जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा तो सी को प्रिंट कराऊंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो जीरो इंडेक्स के ऊपर 10 वैल्यू चेंज हो चुकी है। सो ऐसा काम आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल है। अब हम देखते हैं इज ऑपरेटर के बारे में। सो अगर मैं यहां पर राइट करूं c इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहां पर मैंने c और b जो दो लिस्ट क्रिएट की हैं उसमें मैंने सेम वैल्यूज राइट की हैं। अब अगर मैं यहां पर राइट करूं c इज b, अब यहां पर इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी क्योंकि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मींस कि हम c में भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं और b में भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अब ये जो C और B हैं ये अलग अलग मेमोरी रेफरेंस में स्टोर हुई हैं। अब मेमोरी रेफरेंस को देखने के लिए हम आईडी फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं C लिस्ट की आईडी देखूं तो यहाँ पर कुछ रैंडम सी आईडी आई है और अगर मैं यहाँ पर B लिस्ट की आईडी देखूं तो यहाँ पर भी कुछ रैंडम सी आईडी आई है, मींस की C और B ये दोनों जो लिस्ट हैं वो किसी अलग अलग मेमोरी रेफरेंस के ऊपर स्टोर हुई हैं। अगर C और B इम्यूटेबल होती तो ये एक ही मेमोरी रेफरेंस के ऊपर स्टोर होनी थी क्योंकि इन दोनों के जो वैल्यूज हैं वो सेम है। लेकिन जो C और B मींस की जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, हम इस अलग अलग C और B में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए ये अलग अलग मेमोरी रेफरेंस में स्टोर हुई हैं। तो इसीलिए इस इज ऑपरेटर ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की है। अब हम देखते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। अब हम देखते हैं कि क्या C इज B स्ट्रिंग के केस में भी फॉल्स आता है या उसमें ट्रू आता है। अब हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने s इज इक्वल टू डबल कोट्स लगानी है और सिंपली आपने वैल्यू राइट कर देनी है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही राइट कर दूंगा जीत कोड और एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। यहां पर भी मैं सेम ही वैल्यू दूंगा। S और C मैंने दो स्ट्रिंग बनाई है जिनमें की वैल्यूज सेम है और अगर मैं यहां पर S इज C राइट करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेटर ने हमें ट्रू वैल्यू राइट की है, मींस की जो दोनों स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो दोनों स्ट्रिंग है ये एक ही मेमोरी रेफरेंस के ऊपर स्टोर हुई हैं क्योंकि इसमें इनमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, हम इन दोनों में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो दो मेमोरी को वेस्ट करने का क्या फायदा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को एक ही मेमोरी रेफरेंस के ऊपर स्टोर करवा दो। सो अब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स की आईडी भी देख लेते हैं कि क्या दोनों की आईडी सेम है। सो यहाँ पर मैं राइट करूंगा आईडी ऑफ एस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रैंडम आईडी हमें आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस और सी की दोनों स्ट्रिंग्स की जो आईडी है वो सेम है और इस ऑपरेटर ने इसीलिए स्ट्रिंग के केस में हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न की और लिस्ट के केस में हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न की क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, उनको हम चेंज कर सकते हैं और जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो इसीलिए इस ऑपरेटर ने हमें ये आंसर दिए। सो मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में जो भी डिस्कस किया, लिस्ट का ओवरव्यू, लिस्ट का इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स और साथ ही साथ हमने स्लाइसिंग के बारे में भी देखा और कुछ ऑपरेटर्स भी लिस्ट के डिस्कस किए। इन सभी कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा और मैं होप करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग से पाइथन के लेक्चर वहां पर अपलोड किए गए हैं, आप स्टार्टिंग से पाइथन को सीख सकते हैं डिटेल के साथ। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ लिस्ट के बारे में। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।